Hello students, so today we are going to discuss the result number 2 of the X center. Okay, so today we will discuss the result number 2. I already discussed the result number 1, that is the based on X radius, how to find the X radius. Okay, I already uploaded that videos. Okay, so now we are going to learn result number 2. हम लोग आज result number 2 पढ़ेंगे. ठीक है, रिजल्ट नंबर 2, पहला रिजल्ट आपका कंप्लीट हो चुका है. आज हम रिजल्ट 2 पढ़ने वाले हैं. तो रिजल्ट 2 में आप देखें क्या है. आप सबसे पहले तो ये आप समझ लें, ये रिजल्ट 2 का पार्ट को. ठीक है, ये आपका जो है एक आपका ट्रायंगल दिया हुआ है और ये आपका एक एक्स सर्कल है. ठीक है, ये आपका एक एक्स सर्कल दिया हुआ है, ये आपका एक एक्स सर्कल. ठीक है, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है आपका क्यू. ठीक है, ये क्यू है आपका, ये पी है, इसका टेंजेंट है, यहाँ पे आपका आर है. ठीक है, तो यहाँ से ये इसका जो है, ये इसका जो है एक्स सेंटर है. ठीक है, इसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट या किसी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ये एक्स सेंटर है. तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे रिजल्ट में, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझेंगे आपको कि यहाँ पे एक चीज़ आपको जरूर आपको पता होगा. यहाँ पे हम रिजल्ट निकाल रहे हैं इसका रिजल्ट क्या होगा. तो सबसे पहले तो हम लोग एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर समझें कि ये जो अगर कोई सर्कल है, अगर सर्कल को कोई लाइन अगर एक पॉइंट पे टच करते है उसको टेंजेंट कहेंगे. ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा आना चाहिए सारी चीज़. ये होता है पहला टेंजेंट. अगर एक्सटीरियर पॉइंट से हम लोग अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमेशा उसका लेंथ जो होगा इक्वल होगा. ठीक है, उसका जो लेंथ होगा इक्वल होगा एक्सटीरियर पॉइंट से अगर हम लोग टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे. ठीक है, तो जैसे क्यों होगा आप देखें यहाँ पे. तो सबसे पहले यहाँ पे देख समझ लें आप, जैसे आपको एक थ्योरम्स होता है आपका कि ये जो टेंजेंट पॉइंट पे जो है रेडियस जो होगा आपका वो परपेंडिकुलर होता है. ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा दोनों ट्रायंगल में. ठीक है, फिर ओ पी इक्वल टू ओ पी कॉमन हो जाएगा, मीन्स आपको लिख सकते हैं ओ ए इक्वल्स टू ए बी. आपका ये क्या होगा, आपका रेडियाई होगा आपका. ठीक है, ये रेडियाई हो जाएगा. ओ पी इक्वल टू ओ पी क्या होगा, ये कॉमन हो जाएगा. ठीक है, ये कॉमन पार्ट हो जाएगा. और नेक्स्ट जो है एक आपका एंगल पी ए ओ इक्वल्स टू क्या होगा, पी बी ओ. ठीक है, ये आपका 90 हो जाएगा. तो यहाँ से जो ट्रायंगल होगा कन्ग्रुएंट हो जाएगा. ट्रायंगल पी ए ओ इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या होगा, पी बी ओ. सो आर एच एस से कन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल. और जब कन्ग्रुएंट होगा तो पी ए इक्वल टू क्या होगा, पी बी. यही चीज़ आपको एक डेरिवेशन आप यहीं से कुछ रिजल्ट आपको मिलेगा. ठीक है, ये तो था आपका एक रिजल्ट. आपका उस रिजल्ट का यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग. ठीक है, रिजल्ट है इस रिजल्ट का, उसको हम लोग यहाँ पे यूज करके इसका जो एक्स सेंटर का कुछ हम इसका रिजल्ट निकालेंगे. ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो आप इस चीज़ को थोड़ा समझें आप. ठीक है, आप यहाँ से देखें, एक आपको लिख देते हैं आपका वी नो दैट tangent drawn from exterior point, we know that tangent drawn from exterior point of a circle are equal. ये जो टेंजेंट एक्सटीरियर पॉइंट से हम लोग ड्रॉ करेंगे वो आपका लेंथ पे क्या होगा, इक्वल होगा. तो सबसे पहले हम ले लेते हैं ये वाला ए क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बताएं आप. ए क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए आर होगा. क्यों होगा, क्योंकि ये टेंजेंट कहाँ से ड्रॉ किए हैं, बी से. तो ए से टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम कहाँ से है, वो आपका टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम कहाँ से, ये इक्वल हो गया. नेक्स्ट हम लोग बी से टेंजेंट भी ड्रॉ करे हैं, तो यहाँ से आपका क्या होगा, बी क्यू इक्वल्स टू क्या होगा, आपका बी पी होगा. तो ये होगा आपका टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम बी. फिर आपका क्या होगा, सी आर इक्वल टू सी पी होगा, यानी सी पी इक्वल टू सी आर होगा. ये आपका क्या होगा, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम कहाँ से है, सी से हम लोग ड्रॉ किए. अब हम लोग अगर इसका ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालें, ठीक, हम एक रिलेशन आपको यहाँ पे देंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी. तो आपको पता होगा पेरीमीटर जब निकालते हैं तो सम ऑफ साइड्स होगा यहाँ पे. तो यहाँ पे हम लोग ए बी लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, ए सी लिखेंगे, और फिर क्या लिखेंगे, बी सी लिखेंगे. ठीक है, ये पेरीमीटर ऑफ ये है आपका. अब यहाँ से पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का ये है. अब यहाँ से हम लोग पेरीमीटर का है
उसके बाद अब हम लोग जो है इसका टेंजेंट का रिलेशन हम लोग निकालते हैं। इसका टेंजेंट का रिलेशन तो हम लोग यहाँ पे पैरामीटर को हम लोग पी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यहाँ पे पी स्टैंड फॉर पैरामीटर होगा यहाँ पे। उसके बाद जो है पैरामीटर, पी स्टैंड फॉर पैरामीटर लेंगे। अब ए बी आप देखें यहाँ पे, ए बी को हम लोग जो है क्या लिखेंगे बताएं। हम लोग को ए बी को हमको जो है ए बी को लिखना है, ठीक है। और इसको एक्चुअली जो है इसको हम पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एक मिनट, इसको हम इस तरह करके भी डिराइव कर सकते हैं। ओके ठीक है। पैरामीटर ए बी का वैल्यू क्या होगा आप देखें। ए बी को क्या लिख सकते हैं आप, क्या लिखेंगे, ए क्यू माइनस, क्या लिख सकते हैं ए बी को, ए क्यू माइनस क्या लिख सकते हैं आप, ए क्यू माइनस बी क्यू, ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू। ए सी को क्या लिख सकते हैं बताएं, ए आर माइनस सी आर, ए आर माइनस सी आर। और बी सी को क्या लिख सकते हैं आप, कुछ नहीं लिखे उसको, बी सी को बी पी प्लस आप क्या लिखे, बी पी प्लस सी पी लिखते हैं आप, ठीक है। अब यहाँ से देखें आप, पी स्टैंड फॉर पैरामीटर है यहाँ पे, तो ए क्यू जो है आपका ए क्यू ही रहेगा, उसको हम रखते हैं ए क्यू का वैल्यू, ठीक है। बी क्यू की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी पी लिख सकते हैं, क्योंकि इक्वल है, तो क्या आपका ए क्यू इंटू पी इक्वल टू माइनस पी हो जाएगा। ये ए आर इक्वल ए और ए आर जो ए क्यू दोनों इक्वल, इसलिए हम लोग इसको ए क्यू लिख लेते हैं, ठीक है, या ए आर भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, दोनों एक वैल्यू को लेना चाहते हैं, इसलिए सी आर को हम लोग क्या लिखेंगे, सी पी लिखेंगे। अब प्लस क्या होगा, बी पी प्लस क्या होगा, सी पी। तो अब यहाँ पे समझें, यहाँ पे तो यहाँ पे जो कटेगा आपका, कौन कौन सा कटेगा आप देखें, बी पी आपका और ये बी पी कटेगा आपका, सी पी और ये आपका सी पी कट जाएगा आपका। तो पी स्टैंड फॉर क्या था, पैरामीटर था, किसका पैरामीटर था, ये पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल क्या था, ए बी सी था, ठीक है। इक्वल्स टू यहाँ पे ए क्यू, और ए क्यू क्या आ जाएगा आपका, टू ए क्यू, ठीक है, टू ए क्यू क्या आ जाएगा, टू ए क्यू। तो यहाँ से आप ए क्यू इक्वल टू क्या होगा, ए क्यू इक्वल टू क्या होगा, मतलब ए क्यू इक्वल टू क्या होगा, ए आर होगा। और ये जो होगा क्या होगा, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाय क्या होगा, डिवाइडेड बाय 2। ये एक रिजल्ट आ गया, ठीक है। इस रिजल्ट को जरूर आप याद रखेंगे, ये आपका एग्जाम में जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिजल्ट आपका। ए क्यू इक्वल्स टू ए आर, ये आपका टेंजेंट है, ए क्यू इक्वल्स टू ए आर आपका ये टेंजेंट है। और ये जो है पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो है, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का क्या है, हाफ है, ठीक है। पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी का क्या होगा, वो आधा होगा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है आपको, ठीक है, आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपको। तो थोड़ा सा इसमें आप जो है इसको प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे। जैसे हम आपको एक क्वेश्चन आपको पहले इसमें डिस्कस कर देते हैं, सपोज एक क्वेश्चन इसमें डिस्कस कर देते हैं आपको, ठीक है। इस रिजल्ट के बेसिस पे आ रहा है क्या, कि बताइए आप क्या होगा लेंथ किसका, ए क्यू का, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ ए क्यू, फाइंड द लेंथ ऑफ क्या है, ए क्यू, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो आपको, जैसे हम आपको डायरेक्ट रिजल्ट बता दें आपको, उस रिजल्ट से आप डायरेक्ट इसको अप्रोच कर सकते हैं। हाँ, डायरेक्ट अप्रोच अगर करेंगे तो आपको पता होगा ए क्यू इक्वल्स टू क्या है आपका, देख लें यहाँ पे कैसे रिजल्ट आया, आपको ये खुद से बनाना पड़ेगा, इसको डिराइव करना पड़ेगा आपको क्वेश्चन बनाने के लिए। तो अगर ये आपका एमसीक्यू में है तो कोई डोंट वरी, आप डायरेक्ट बनाएं। पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या है बताइए आप, सबको जोड़िए आप, 5 प्लस क्या है 7 प्लस क्या होगा 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये होगा 18/2 मीन्स कितना होगा 9 सेंटीमीटर। आप इसका जो होगा आंसर क्या होगा, 9 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह करके आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब देखें, अगर कभी क्वेश्चन आपका ऐसा भी पूछ सकता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट जो है आपका ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अगर आपके पास जो हो, जैसे कि सपोज ये अगर आपके जो है ट्रायंगल दिया हुआ है, ये आपका एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका ए है, ये रहा बी, ये सी, ये पी क्यू, पी और ये आर। मान लेते हैं यहाँ पे दिया हुआ है ए क्यू प्लस टू दे दिया है, ए क्यू प्लस टू दिया हुआ है आपका कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द पैरामीटर ऑफ ए बी सी, फाइंड द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल क्या है ए बी सी। तो आप यहाँ पे जरूर देखेंगे, अगर ट्रायंगल ए बी सी का पैरामीटर निकालना तो आप देखें फॉर्मूला आपका, इस फॉर्मूला में बैठाएंगे ए क्यू प्लस टू क्या होता है आपका पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई 2 होगा। तो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी डिवाइडेड बाई 2, तो पैरामीटर कितना है आपका 12 है, 12 सॉरी ये हमको निकालना है 5 पैरामीटर निकालना है। तो ए क्यू इक्वल टू आपका 12 होगा, इक्वल्स टू क्या होगा पैरामीटर, ठीक है।
ये आपका पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC होगा डिवाइडेड बाई 2, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या होगा, ये पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा आपका, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल्स टू क्या होगा 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका पेरीमीटर आ गया। अब आपसे अगर उस क्वेश्चन पूछा जाए कि ये आप बताएं कि अगर ये पेरीमीटर आ गया तो क्या आप इसकी